ये एक बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है। जैसे कि मरकुस अध्याय 5 में लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और परमेश्वर की उसी जीवित सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और इन्हें कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से आजाद किया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम किरण है, मैं ग्रीस की रहने वाली हाँ। ਅੱਜ मैं अपने जीवन की बहुत अद्भुत गवाही तुहाडे नाल सांझी करन जा रही हाँ कि परमेश्वर ने किस अद्भुत तरीके दे नाल मैनूं चंगियाई दित्ती। अज तो 7.5 साल पहलों 2016 दे विच मेरे मूँह 'च छोटे छोटे छाले होने शुरू हुए। तो मैं सोचा कि जिद्दां वो पेट की गर्मी आ जां कोई ऐसी चीज़ खाधी गई जिस नाल छाले हुए। मैं घर दा अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। तो कदी गराले कर ले, कदी कोई ठंडी चीज़ खा ली कि शायद पेट की गर्मी करके आ, पर हौली हौली वो बीमारी बढ़ती गई और मेरा मूँह पूरा छालियां दे नाल भर गया। फिर जिद्दां मैडिकल स्टोर तो असी दवाई लीती, कुछ फिर डॉक्टरां दे नाल असी जिद्दां कॉन्टैक्ट किया, उन्हां तो दवाई खांदे रहे। वो दवाई खांदे खांदे मैनू 5-6 साल हो गए पर मैनू कोई फर्क नहीं पिया। इस बीमारी का करके मेरा अंदरों जिहड़ा मांस सी ना वो गलना शुरू हो गया सी। तो मेरे को कोई भी चीज़ मिर्च वाली नमक वाली खाधी नहीं सी जा रही। मैं सिर्फ फिक्की चाह ते चाह दे नाल चावल फिक्के खांदी हुंदी सी जां कदी कदी पराठा। तो पर हौली हौली जिद्दां वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई तो मेरे को फिर जिद्दां चब्बण वाली चीज़, जिद्दां मैं पराठा भी नहीं सी खा सकती, सिर्फ लिक्विड मैं पी सकती सी। जदों मेरी बीमारी बढ़ गई, मेरे मूँह दा अंदरों मांस जिहड़ा ना गलना शुरू हो गया। फिर जिहड़े माउंथ दे उत्थे डॉक्टर है ना, उन्हां नाल असी जिद्दां उन्हां कोलों असी अपॉइंटमेंट लई तो उन्हां नूं असी एमरजेंसी च मिले। तो जदों उन्होंने चैक किया तो उन्होंने कहा कि यह कैंसर आ। जदों ग्रीस के डॉक्टरां ने मैनूं कहता तुहानूं मूँह दा कैंसर आ, पर उन्होंने अपनी ग्रीक लैंग्वेज च कहा तो वो मेरे बेटे नूं पता लगा। तो मैनूं थोड़ी घट ग्रीक लैंग्वेज आउंदी है। जदों मेरे बेटे ने मैनूं दस्सिया कि मम्मा तुहानूं मूँह दा कैंसर आ, तो फिर मैं काफ़ी घबरा गई क्योंकि मेरे बेटे हजे छोटे आ, उन्हां दी मैरिज नहीं हुई। तो इस करके मैं सोचती सी इन्हां कौन इन्हां देखूगा। तो फिर जिद्दां ही साडे उधर अपने बिजनेस आ, फिर भी ये किद्दां सारा कुछ साडा जिहड़ा सिस्टम सारा खराब हो जाना जे मैनूं कुछ हो गया। तो फिर मेरे बेटे ने डिसाइड किया कि मम्मा तुसीं इंडिया जाओ, तो उत्थे जाके अपना इलाज कराओ। फिर दसंबर 2019 दे विच मैं इंडिया आ गई। तो मैं इत्थे दे जलंधर दे बहुत बड़े हॉस्पिटल विच दिखाया तो उन्होंने भी यो ही कहा कि तुहानूं मूँह दा कैंसर आ। जदों इंडिया के डॉक्टरां ने भी मैनूं ये दस दिता कि तुहानूं मूँह दा कैंसर आ, तो फिर काफ़ी जिद्दां मैं निराश हो गई, जिद्दां घर दे भी सारे घबरा गए। इस बीमारी का करके मेरी जिहड़ी लाइफ सी वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी सी। ना मेरे को ब्रश कर हुंदा सी, उहदे नाल मूँह चों गंदी स्मैल भी आउंदी सी। जदों कैंसर की बीमारी दे नाल मैनूं एक स्किन का भी रोग हो गया, मेरे बाल भी काफ़ी झड़न लग पे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਪੀਲੇ ਅੱਧੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ कि मेरे को कुछ भी खादा पीता नहीं सी जा रहा। मेरे मूँह के अंदर भी बुल्लां ते भी ईवन कि मैं इत्थों तक अपना मूँह खोल भी नहीं सी सकदी। ते पानी भी जिहड़ा ना चमचे दे नाल जां ड्रॉप दे नाल मेरे मूँह दे विच पाउंदे हुंदे सी। इस बीमारी दा करके मेरा फेस बिल्कुल ब्लैक हो गया सी ते इदां लगदा सी कि जिद्दां किसी ने तेजाब पाता। तो जो कोई टच भी करता सी मेरी स्किन नूं, खास करके मूँह की स्किन नूं, वो उत्तों उतरदी सी स्किन। जो कैंसर दे नाल स्किन की बीमारी जिद्दां काली होनी स्किन शुरू हो गई तो मेरे घर वाले मैनूं हॉस्पिटल लैके गए। तो हॉस्पिटल वालियां ने मैनूं एमरजेंसी च ही दाखिल कर लिया। एडमिट करन दे नाल जिद्दां उत्थे मैनूं 3 डॉक्टर चैक करदे सी, एक हार्ट वाला, एक आइस वाला, एक जिहड़ा भी जिद्दां किडनियां वगैरह सारे मेरे टेस्ट होने शुरू हो गए। 3 डॉक्टर मैनूं देख रहे सी। कोई तो मेरी अखां चैक करदा सी क्योंकि ये बीमारी अखां ते भी बहुत इफेक्ट करदी। मेरी अखां चों रेशा निकलदा सीगा तो उहदे नाल मेरी अखां खुलदियां नहीं सी। तो मेरे घर दे मेरी अखां
ਆਪ ਖੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੋਲਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਨਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਬਲੱਡ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਬੰਬੇ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਨੋਡਸ ਲੂਪਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟਿਸ਼ੂਸ ਗਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਸ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਪੜੀਆਂ ਲੱਥਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪੜੀਆਂ ਲੱਥ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਪੜੀਆਂ ਲੱਥਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕਿਨ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਦੀ ਸਕਿਨ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਝੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜੀਣਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। आपकी हीलिंग में होते हुए देख रहा, आपके लीवर के, काले पीले के, कैंसर के, आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਹੀ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਿਰਚ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਹਾਰਡ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਸਮਰਥ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।
जैसा कि पवित्र बाइबल में यशायाह 43 का 1 में लिखा है कि तेरा सृजनहार यहोवा यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर के इस वचन ने इस भाई को आजाद किया। सबना नूं जय मसीह दी। मेरा नाम जतिंदर और मैं गुरदासपुर का रहने वाला हाँ। मेरी मौजूदा उम्र 37 साल आ और अज तो 18 साल पहला मेरे यार दोस्त मैनूं आउंदे सी घर बुलाउण और बाहर घूमण फिर जाते ही और वो नशा करते ही और नशा करन दे बावजूद मैनूं भी आंदे भी नशा कर और मैनूं बीड़ियां सिगरटां तो कहंदे ही पीण लओ और मैं जद पीण लगा उन्होंने कहण दे नाल और पहले दिन बीड़ी पीती उस तो बाद फिर मेरा दिल करन लग पिया कि यार बीड़ियां पी लईए वधिया वा। और जद मैं बीड़ी 1 2 3 तो पीनियां शुरू कीतियां और मेरी सह इन्नी कि तलप वध गई, मेरा ध्यान जरा ही वो नशे 'च लगा ही तो मैं 9वीं क्लास 'चों अपना स्कूल भी छड्ड दिता सी और मेरी उम्र वधदी गई, तिवें तिवें मेरा नशा भी वधदा गया। जिवें शुरुआत की ही एक बीड़ी तो एक बंडल आ गया, उस तो बंडल तो बाद 2 2 3 3 कूलीपां दे पैकेट, तंबाकू के पैकेट, इन्ना कुछ वध नशा घटदा नहीं वधदा गया। मेरी जिंदगी 'च फिर दारू पीनी शुरू कर दी और दारू फिर 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल और मैं इन्ना क नशे में वध चुकिया सी। जो मेरे घरों पैसे नहीं मिलते घरदियां नाल मैं नाराज़ हुंदा सी, बाहर यारां दोस्तां नाल हेरा फेरियां करके पैसे लैने फिर जाके नशे करने और नशे दे विच धुंध हो के आपां बाहर जाके यारां दोस्तां नाल लड़ाइयां झगड़े करते ही, उहदे कारण घर दे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए ही और नशे दे नाल ही मैं ना व्यभिचार दे विच चला गया सी और जिहदे कारण मेरे ना बाहर कुड़ियां दे नाल संबंध सी। मैं उन्हां दे नाल फोन ते गल्लां बातां करदा सी और फोन ते गल्लां जदों मैं करदा ते मेरे घर विच पता लग गया और घर दे विच पता लगन दे बावजूद ही बाद घर दे विच साडे झगड़ा होना शुरू हो गया। घरदियां ने तो बाद मेरी शादी कर दी भी, मतलब साडा मुंडा सुधर जूगा और मैरिज तो बाद च भी मैं सुधरिया नहीं, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया क्योंकि नशे मेरी जिंदगी 'च बहुत ज़्यादा वध गए ही। और जो मेरी वाइफ नूं पता लगा मेरे नशे का तो व्यभिचार का और उस तो बाद घर दे विच लड़ाई झगड़ा शुरू होना साडे नाल शुरू हो गया। ये मैं नशे नूं और व्यभिचार नूं छड्डना चाहुंदा सी पर छड्ड नहीं पाउंदा। मैं जो छड्डण की कोशिश करता सी ये सगों ही मतलब मेरे को रहा नहीं जाता, वधदा ही जाता है और मैं बहुत शर्मिंदा ही, बहुत परेशान होंदा कि ये किद्दां मेरे गलों चीज़ां लथणगियां। मेरा एक 10 साल का बेटा है और मैं सोचदा कि मैं मतलब ये काम करदा, मेरे वाल वेख के ये भी काम करेगा तो कल नूं की होवेगा और ये चीज़ां दे विच पै के मैं बहुत ज़्यादा डिप्रैशन 'च चला गया सी। और एक दिन मैं जो 4 बोतलां दारू दियां पी लियां और मैं बीमार हो गया, हार्ट बीट वध गई और मेरे घरदियां ने मैनूं डॉक्टर कोल खड़िया और डॉक्टरां ने कहा कि तूं तो भाई मर जाना वा। और मैं सगों परेशान हो गया भी ये की होंदा पिया मेरे नाल और मैं डॉक्टरों को मेडिसिन लई वापस घर चला गया और मेडिसिन ना भी मैनूं कोई फर्क नहीं पिया। और जिद्दां मेरे गवांढी नूं पता लगा मेरे बारे भी मतलब बीमार हो गया वा मेरा यार दोस्त, और मेरे कोल आया और मैनूं उन्हें कहा भी मेरे नाल खांबड़े चर्च चल, तू उत्थे जाके चंगा हो जाएगा। 2016 दे विच जब पहली बारी मैं खांबड़े चर्च विच आया और मैनूं बहुत वधिया लगा और मैं इत्थे आके जदों मैं गवाहियां नूं सुनिया और मेरा विश्वास होर ज़्यादा वध गया और मैं सोचन लगा कि अज मेरे छुटकारे का दिन वा। उस दिन परमेश्वर के दास आए और वचनां नूं सुनाया और वचन सुन के मैनूं बहुत वधिया लगा। और परमेश्वर के दास ने उस टाइम जो प्रार्थना की थी नशे आते और व्यभिचार आते और प्रार्थना सुनिया मैं। हर वो बीमारी, हर वो चीज, चाहे वो नशा है, हर वो आत्मा जो मेरे विश्वास को कमजोर करती है, आज प्रभु यीशु मसीह की आग के द्वारा, फायर के द्वारा वो जल के नाश हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऊंची आवाज में। और सुनते सारे मेरे शरीर से लोई कड़ने उठने शुरू हो गए। जो मैं घर गया उस तो बाद मेरा किसी भी नशे नूं दिल नहीं किया और ना मैं कोई नशा किया। हुण मैं 18 साल के नशे तो आज़ाद हाँ, ना मैं बीड़ियां पीना, ना सिगरटां पीना, ना तंबाकू खाना, ना शराब पीना और अज मैं हर एक चीज़ तो आज़ाद हाँ। और ना ही मैं व्यभिचार सा इस टाइम और ना ही मेरे किसी ने फोन ते गलत संबंध, ना ही मैं किसी को फोन करदा वां। अज मैं अपने मैरिज लाइफ में बहुत खुश हाँ, अपने परिवार दे नाल बहुत खुश हाँ
और मेरी मैरिज लाइफ भी बहुत वधिया वा और मैं इस टाइम बपतिस्मा लै चुकिया वा और प्रभु ਨੂੰ अपना जीवन दे चुकिया वा। प्रभु के राज के लिए मैं सेवा करदा पिया वा और ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां प्रभु ਨੂੰ नहीं जानदियां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं परमेश्वर के वचन बारे दसदा पिया वा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर का वचन समझाउंदा पिया वा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सिद्धा मार्ग दसदा पिया वा। मैं उन्होंने लोगों को अज भी ये गल कहना चाहुंदा वा ਜਿਹੜੇ नशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, व्यभिचार ਦੇ ਵਿੱਚ फसे हुए आ, अपनी जिंदगी ਨੂੰ खत्म कर चुके आ। मैं उन्होंने ਇਹੋ कहना वा कि परमेश्वर ने जिदा मेरी लाइफ च काम किया, मैं व्यभिचार च फसिया ही, नशे में फसिया ही और परमेश्वर के राज में मैं आया और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी बदली। तुसी भी परमेश्वर वाल ध्यान दो, परमेश्वर तुहाडी भी जिंदगी बदलेगा। इस बहुत वड्डे छुटकारे दे लई मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सबना नूं जय मसीह जी। जैसे परमेश्वर ने राजा हिजकिया पर अपना अनुग्रह किया और उसको भयानक रोग से आजाद करके उसकी उम्र को बढ़ाया, वैसे ही परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में काम किया और इन्हें ब्लड कैंसर जैसी लाइलाज रोग से चंगा किया। तो आइए हम सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। सारे जय एमसी दी। मेरा नाम अमरजीत है, मेरा बेटा करण गिल, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। मैं अज अपनी जिंदगी की बहुत वड्डी गवाही देन जा रही हाँ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरे महीने मैनू बुखार आना शुरू हो गया। काफ़ी दिन मैनू बुखार रहा, बुखार इन्ना रहा कि मेरे को बिल्कुल तुरना भी मुश्किल हो गया। अं काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, वो मैडिसन दिंदे सी, बुखार घटन की बजाय बुखार दिनों दिन वधदा ही गया। इन्ना मैनू बुखार हो गया कि मैं खाना जो भी खाती सी उस वेले मैनू उल्टी आ जाती ही कि मेरे को पानी तक नहीं मेरे अंदर जाता। जे मैं पानी भी पींदी सी तो मैनू लैटरिंग शुरू हो जाती ही, जे लैटरिंग बंद होंदी तो मैनू उल्टियाँ शुरू हो जांदियां ही। इस तरह ही मेरे दिनों दिन जिहड़ी सेहत वा खराब होंदी गई। तो लागे साडे गुरदासपुर सिविल हॉस्पिटल असीं उत्थे दिखाना शुरू किया। काफ़ी दिन असीं दवाई खाधी पर मैनू कोई फर्क नहीं पिया। जदों नहीं फर्क पिया तो उन्होंने मेरे टेस्ट करने शुरू कर दिते। जदों उन्होंने CBC टेस्ट किया, जदों उन्होंने मेरे टेस्ट देखा तो उहदे विच मेरे वाइट सैल जिहड़े सी, जिहड़े बाडी 'च 4000 तो 11000 चाहिए सी, मेरे 1,87,000 हो चुके सी। उन्होंने सोचा शायद रिपोर्ट गलत हो गई आ। उन्होंने दोबारा फिर वही टेस्ट दोबारा किया, वो मिनटां दे हिसाब नाल वो 1,87,000 तो 1,90,000 तक पहुँच गए। डॉक्टर मेरे हसबैंड नूं उठा के बाहर लै गए। जो मेरे हसबैंड नूं डॉक्टर ने दस्सिया कि तुहाडी वाइफ नूं कैंसर हो चुकी आ, तो मेरे हसबैंड बाहरों रोंदे मेरे लागे आए। वो कहते कि सानू इन्हां डॉक्टर ने दवाई नहीं देनी, सानू अमृतसर जाना पैना वा। तो मैं पूछा कि क्यों नहीं देनी? वो कहते कि तुहानू कैंसर हो चुकी आ। जो मेरे पति रोंदे सी ते थोड़ा मैनू भी टेंशन हुई। जो घर पहुंचे तो मेरे मम्मी कहते कि तुसीं क्यों रोंदे? वो जो मेरे पति ने उन्होंने दस्सिया तो वो मैनू इस तरह गल ला के रोंदे कि जिस तरह कोई मौत हो गई है। तो लागे जिन्ने परिवार से सारे साडे घर दौड़े आउंदे सी भी की इन्हां दे घर हो गया। जदों वेखदे ही तो वो कहंदे ही भी असीं सोचिया इन्हां दे घर कोई मौत हो गई आ, क्यों क्यों इन्ना रोंदे आ। फिर मेरा परिवार मैनूं सिविल हॉस्पिटल अमृतसर लै गए। जदों अमृतसर पहुंचे तो उन्होंने मेरे होर टेस्ट करने शुरू कर दिते। उन्होंने काफ़ी टेस्ट मेरे कीते पर जो भी वो टेस्ट करते सी मेरे बिल्कुल टेस्ट खराब से, क्योंकि वो मेरी कैंसर जी बहुत ज़्यादा ही अंदरों अंदर वध गई। फिर उन्होंने लगा कि मैं ही रीढ़ की हड्डी तो बोन वैरो करना वा, कि देखना वा कि केड़ी स्टेज आ, ते हड्डियां च तो नहीं हैगी, मास विच तो नहीं हैगी, तो असीं पूरा पता करके फिर असीं मैडिसिन शुरू करांगे। जो उन्होंने मेरा बोन वैरो शुरू किया तो वो बोन वैरो बहुत टेस्ट औखा सी कि मेरे परिवार को उन्होंने पहले ही सैन करवा ले सी कि कुछ भी होएगा ये तुहाडी जिम्मेवारी आ। जो मेरा उन्होंने बोन वैरो शुरू किया उन्होंने मैनूं कहंदे तुसीं पुट्ठे लेटे रहना वा, तो हिलना नहीं। पर वो दर्द इन्नी ज़्यादा सी कि मेरे को बर्दाश्त नहीं सी हुंदी। मैं रोंदी सी, मैं नहीं कराना
ਕਿਉਂਕਿ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਬੱਲੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕੀਮੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਲੰਧਰ ਮਸੂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਸੂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕੀਮੋ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਬਲੱਡ ਚੇਂਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੱਸਿਆ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 45,000 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਮੰਥ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ 7 ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 2014 ਤੋਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਕਦੋਂ ਕੁ ਛੁੱਟੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾੜੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 15 ਲੱਖ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 12 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਹੈਂਕੀ ਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈਂਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲਾ ਹੈਂਕੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਡੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ 4000 ਤੋਂ 11000, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਮੇਰਾ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਉਹ 11 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤੇ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। मैं इस वड्डी चंगियाई दे लई परमेश्वर दा बहुत ज़्यादा दिल तो धन्नवाद करदी हां अते परमेश्वर दे दास दा भी बहुत ज़्यादा धन्नवाद करदी हां। सारिआं नूं जय मसीह दी। शादी के बाद ये बहन गर्भवती नहीं हो पा रही थी। फिर इन्होंने IVF करवाया और इनका IVF फेल हो गया था। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यह वचन इनके जीवन में पूरा हुआ और परमेश्वर ने इन्हें बच्चे के साथ आशीषित किया। और मैरिज के 2 महीने बाद ही मेरे पेट में काफ़ी सीवियर पेन रहने लगा। स्कैन किया तो दोनों ओवरीज में मल्टीपल रसौलियाँ थी और उन्होंने कहा कि आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए जल्द से जल्द। और आपकी जो ओवरीज में जो एग्स थे वो सारे डैमेज हो गए। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास कि आप IVF करा लो। तब मेरे और मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि हम IVF करवाएंगे। तब वो IVF वो पूरा फेल हो गया था। ऐसे में एक दिन YouTube चला रही थी तो अचानक से मुझे अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और उस वक्त अपोस्टल जी ने ये कहा था कि यदि आपका प्रार्थनाओं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है तो उसका उत्तर जो है वो सेवा में है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शालिनी गुप्ता है। मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ और आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया है। मेरी गवाही कुछ इस तरीके से है कि 2015 में मेरी मैरिज हुई और मैरिज के 2 महीने बाद ही मेरे पेट में काफ़ी सीवियर पेन रहने लगा और फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कुछ नॉर्मल पेन किलर जैसे मेडिसिन दी और उसको खाने के बाद लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। तो अगले ही हफ्ते हम लोग फिर डॉक्टर के पास दोबारा गए तो उन्होंने बोला कि अब हम स्कैन करेंगे। स्कैन किया तो दोनों ओवरीज में मल्टीपल रसौलियाँ थी और रसौलियाँ जड़ वाली थी। तो डॉक्टर ने कहा कि ये जड़ वाली रसौलियाँ बहुत खतरनाक होती हैं और फ्यूचर में आपको कैंसर भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये हम सजेस्ट करेंगे कि आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए जल्द से जल्द, वरना आपके ओवरीज को हमें निकालना पड़ जाएगा हमेशा के लिए। तब हम लोग मतलब काफ़ी घबरा गए थे और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तब हम लोगों ने ये डिसीज़न ले लिया। शादी के 3 महीने बाद ही मेरी सर्जरी हो गई और ये लेवल 4 की काफ़ी बड़े लेवल की सर्जरी थी जो कि हम लोगों ने फोर्टिस हॉस्पिटल में करवाई थी। और फिर उसके बाद सर्जरी के बाद में उन्होंने बोला कि रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप अभी 1 ईयर बेबी का तो सोच भी नहीं सकते हैं। 1 ईयर के बाद हम लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे और फिर लेकिन जब कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा काफ़ी वेट करने के बाद। और जब डॉक्टर के पास गए तब उन्होंने कहा कि फिर से दोबारा से सारे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। फिर जब उन्होंने दोबारा से सारे टेस्ट किए तो उन्होंने बोला कि आपके जो ट्यूब्स हैं वो इतनी हाई लेवल की जब सर्जरी हुई थी तो आपके ट्यूब्स जो हैं वो अब नॉन वर्किंग हो गए और आपके जो ओवरीज में जो एग्स थे वो सारे डैमेज हो गए। अब वो मतलब एग्स बहुत ही कम है और है भी तो जो वो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो आपके एग्स पूरे डेड हैं और आपकी ओवरीज का जो साइज़ है वो ऐसे हो गया जैसे कि किसी 60 ईयर वुमेन का होता है, वैसे हो गया है, पूरा श्रिंक हो गई हैं आपकी ओवरीज, मरी हुई ओवरीज की तरह है आपकी ओवरीज। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास कि आप IVF करा लो। तब मेरे और मेरे हस्बैंड ने डिसीज़न लिया कि हम IVF करवाएंगे, लेकिन उसको कहाँ पर करवाना है ये हम लोग सर्च कर रहे थे कि जो भी बेस्ट हॉस्पिटल होगा फर्टिलिटी का, जो बेस्ट रिजल्ट देता होगा तो वहीं करवाएंगे। तब हमारे एक रिलेटिव से हमें पता चला था, उन्होंने कहा था कि आप इंदौर चले जाइए, इंदौर में एक फर्टिलिटी सेंटर है जो कि सबसे बेस्ट है और मोस्टली उनके 90% रिजल्ट जो हैं वो पॉजिटिव ही आते हैं।
तो हम लोग उनके सजेशन से हम लोग इंदौर चले गए और इंदौर जब उन्होंने गए तो डॉक्टर से मिले। उन्होंने कहा कि आपके 90% चांस है कि आपका पॉजिटिव ही आएगा। दिसंबर 2016 में हम लोगों ने आईवीएफ वहाँ से करवाया इंदौर से, जो कि बेस्ट फर्टिलिटी सेंटर है। जैसे आईवीएफ ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर ने मुझे स्पेशली बार बार ये कह बुलवाया कि मुझे आपसे मिलना है। तो मैं जब डॉक्टर से मिलने गया तो उन्होंने ये न्यूज़ दिया कि एक बैड न्यूज़ है, ऐसा मोस्टली होता नहीं है, लेकिन आपके केस में क्या हुआ है कि आफ्टर ट्रीटमेंट चांसेस बहुत ही कम है बेबी होने के, सिर्फ 2% चांसेस है। पर मेरे वाइफ के केस में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो एग की क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं, वो अच्छा नहीं है, इसके रीज़न से वो एग नहीं बन पाया। तब वो आईवीएफ वो पूरा फेल हो गया था। मेरा जब आईवीएफ फेल हो गया था तो हम लोग पूरे टूट चुके थे। फिर हमने सोचा कि अब किसी दूसरे और डॉक्टर को देखते हैं जो और अच्छा हो, बेस्ट हो बैंगलोर में। तो हम लोग फोर्टिस हॉस्पिटल भी गए। वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि आपकी रिपोर्ट देख करके तो नहीं लग रहा कि आपको अब मतलब आपका खुद का कोई बच्चा होगा कभी भी। जो हॉस्पिटल की जो डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि डोनर आईवीएफ एक ऑप्शन होता है, तो वो आप करवा सकते हो। तो जब उन्होंने डोनर आईवीएफ का नाम ले लिया कि मतलब आपका खुद का कोई बच्चा नहीं हो सकता है, तो एक मतलब औरत होने के नाते मैं पूरे तरीके से टूट चुकी थी। बेबी ना होने की वजह से हम लोगों ने मतलब बहुत सारे स्टेट्स कवर किए, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, बहुत सारी मेडिसिन लिए मैंने, और महाराष्ट्र गई, फिर मैं एमपी भी गई, मध्य प्रदेश में भी करवाया, और बेंगलोर जो कि इतनी बड़ी सिटी है वहाँ इतने सारे फर्टिलिटी सेंटर है। वहाँ सारे फर्टिलिटी सेंटर हम लोग ने 4 से 5 फर्टिलिटी सेंटर बेंगलोर में ही देख लिए थे। और ये सब जो ट्रीटमेंट हुआ, ये सब ट्रीटमेंट में मेरा मतलब 5 से 6 लाख हम लोगों के लग गए थे। मेरा जब आईवीएफ फेल हो गया था, उसके बाद जब हम लोग फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए, तब डॉक्टर ने स्कैन किया और उन्होंने बताया कि अब जो रसौलियाँ जो तुमने पहले सर्जरी करके हटवाई थी वो दोबारा से आ गई हैं, और इस बार जो सिस्ट हुआ है आपको, उसकी ग्रोथ जो है वो पिछले बार से भी डबल रेशो से वो इंक्रीज हो रही है। तो और बार बार हम सर्जरी तो कर नहीं सकते हैं, अदरवाइज हमको बाद में ओवरीज ही निकालनी पड़ जाएंगी। बेबी ना होने की वजह से मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी निराश थे, और कोई रास्ता ऐसे नज़र नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तब ऐसे मैं एक दिन YouTube चला रही थी, तो अचानक से मुझे अंकुनुरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। तो मैं फिर लगातार मिनिस्ट्री को फॉलो करने लगी। जब मैं फॉलो करती रहती थी तो उसमें मैंने बहुत सारी गवाहियां ऐसी सुनी कि लोगों की रसौलियाँ जब चर्च में आते तो रसौलियाँ ऐसे ही निकल जा रही हैं। और उसके बाद में देखा कि बेबी की गवाहियां इतनी ज़्यादा यहाँ पर आ रही हैं। तो लगातार मिनिस्ट्री को देखते और इतनी गवाहियां सुनने के बाद में मतलब पूरा विश्वास हो गया था मुझे कि अब मेरा छुटकारा जो है वो प्रभु से ही है। 12 जुलाई 2020 को सर्व द लॉर्ड पार्ट 6 चल रहा था, और उस वक्त अपोस्टल जी ने ये कहा था कि यदि आपका प्रार्थनाओं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है तो उसका उत्तर जो है वो सेवा में है। याद रखो, आपके दुखों का जो प्रार्थना से भी नहीं गए, उनका इलाज परमेश्वर की सेवा है। उसने कहा, जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। मैं जानता हूं खुदावंद का आत्मा आपको सेवा के लिए तैयार कर रहा है। मैं जानता हूं वो बिना उत्तर वाली प्रार्थना है वो व्यर्थ नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ और देना चाहता है। बाइबल कहती हन्ना खाना नहीं खाती थी, रोती थी, कुड़ती थी, अपने हस्बैंड को बोलती थी, लेकिन वो बोलता था क्या मैं यहोवा हूं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि हन्ना अपने आप को सेवकाई के लिए तैयार करे। और ये वचन ऐसे लगा कि ये वचन से मेरे लिए बोला गया है, और उसको मैंने पूरा रिसीव कर लिया था उस दिन। और रिसीव करने के बाद मेरे मन में मैंने ये फैसला ले लिया था कि अब जो भी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्चा ना हो, मैं परमेश्वर की ही सेवा करूंगी और जी जान से करूंगी, जितना पॉसिबल होगा मैं वो सब कुछ करूंगी। तब उसी रात को जब मैं रिसीव करने के बाद और अपना पूरा मन बनाने के बाद में जब मैं सोने को गई, तो मुझे परमेश्वर के दास, एक एंजल के रूप में परमेश्वर के दास मेरे सपने में आए, और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख करके बोला कि सिस्टर शालिनी, अब जब तुमने सेवा में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है तो परमेश्वर तुम्हें जल्द से जल्द बच्चे से आशीषित करेगा। वो सपने को रिसीव करने के बाद जब मैं सुबह उठी
तो मतलब ऐसे लगा कि पूरी मतलब मेरा ज़िंदगी जो है शायद पूरी तरीके से बदल चुकी है और एक ऐसा बोझ आ गया था कि मुझे लग रहा था कि अब मैं चुप नहीं रह सकती हूँ और मुझे इवेंजलिज्म करना है, मुझे लोगों को बताना है कि परमेश्वर कैसे काम करता है और उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए, उसके इवेंजलिज्म को मतलब और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं जो भी कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। और अपने बीजों को लगातार पूरे ईमानदारी के साथ में मतलब मैंने बोना शुरू कर दिया था और बस ये लगता था कि यदि कहीं ब्रांच की भी अनाउंसमेंट होती थी तो मैं बस ये लगता था कि ये ब्रांच में मुझे अपना बीज बोना है। और कोई भी माइटी बेन, अनुग्रह टीवी, मतलब कुछ भी अनाउंसमेंट होती थी मुझे लगता था कि इसके लिए मुझे बीज बोना है। इवेंजलिज्म बाइबल बंटना है, सबको प्रचार होना है और इवेंजलिज्म के लिए टीम जाती है, उसके लिए भी कुछ देना है, आप चाहते हैं कुछ देना, तो मुझे बस लगता था कि नहीं, ये मेरे लिए बोला गया है, तो मैं उसको रिसीव कर लेती थी और उसको जैसा बोला जाता था मैं उसको कर देती थी। उस वर्ड ऑफ गॉड को रिसीव करने के बाद और उस विजन को रिसीव करने के बाद में परमेश्वर ने तो मेरे लिए मतलब आसमान से पूरे झरोखे को खोल दिया और मेरे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा कर दी। और जैसे ही 15 दिनों के बाद जब मैंने अपना प्रेगनेंसी का टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया और मैं और मेरे हस्बैंड मतलब फूले नहीं समा रहे थे, इतने ज्यादा खुश थे और लग रहा था कि किस किस को बता दें, ये गुड न्यूज सबको बताना चाह रही थी क्योंकि वो पहली बार वो 2 लाइनें मैंने अपनी जिंदगी में देखी थी कि वो 2 ब्लू लाइनें कैसी होती हैं। वो ब्लू लाइनें वो देखने के बाद में और इतना ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे क्योंकि उसने बिल्कुल हन्ना की तरह मेरी सुधि ली थी। और बेंगलोर आने के बाद ही हम लोग 10-15 दिनों के बाद जो हम लोग फिर डॉक्टर के पास, जो पुराना मेरा ट्रीटमेंट जो डॉक्टर कर रही थी, हम लोग उसी हॉस्पिटल में वापस उन्हीं डॉक्टर के पास में गए। जब मैं जैसे उनको मैंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो इतने ज्यादा शॉक्ड हो गए थे कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि आपको तो नहीं होना था ना बेबी। फिर तब से वो मेरे बेबी को मिरेकल बेबी कहती है क्योंकि कहती है आपका तो बेबी होना नहीं था, आपके बेबी का नाम ही मिरेकल बेबी है। फिर 28 मार्च 2021 को पाम संडे के दिन मेरी वाइफ ने बेबी गर्ल को जन्म दिया। जैसे बेबी को मैंने अपने हाथों में लिया और उसको चेहरे को देख के ऐसा लगा कि हाँ, मुझे और मेरे परिवार को प्रभु ने पूरा कर दिया है। जिनको भी बेबी नहीं है या जो वुमेन्स को हेल्थ का इश्यूज होता है, रसौलियाँ होती हैं, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है उसको बिल्कुल वैसे ही मानना है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी उसके बाद में। मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ और आपकी गवाही आपके हाथों में होगी, ये 100% श्योर है। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद देती हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में जिंदा हुआ है। ताली से जोर से परमेश्वर के लिए